और हम जैन विश्व भारती लाडनू तुलसी अध्यात्म निडम के तत्वाधान में 11वें प्रेक्षा ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। स्थान समिति केंद्र लुधियाना पंजाब। प्रवचनकर्ता युवाचार्य महाप्रज्ञ श्री नथमल जी। विषय संयम और समाधि। दिनांक 19 अगस्त 1979। तो साधना करने वाले साधक आज आपने चैतन्य केंद्र की प्रेक्षा का अभ्यास किया और इसलिए किया कि चैतन्य केंद्रों को जागृत करना है, सक्रिय करना है और उनके द्वारा भीतर तक पहुंचना है, भीतर की गहराई तक पहुंचना है, समाधि तक पहुंचना है। समाधि की बहुत सारी परिभाषाएं मिलती हैं। एक परिभाषा है कि जब ध्याता ध्येय और ध्यान का भेद नहीं रहता तब समाधि घटित हो जाती। जब तक ध्याता अलग, ध्येय अलग और ध्यान अलग ये भेद रहता है बराबर, तब तक समाधि नहीं होती। परिभाषा तो बहुत अच्छी है, किंतु लगता है कि आज ये परिभाषा एक अनुभवहीन भाषा बन गई। कुछ समझ में ही नहीं आता कि समाधि क्या है। और जब जब अनुभव खो जाता है और कोरा शब्द रह जाता है, तब तक हर वस्तु का मूल्य कम हो जाता है। मुझे लगता है कि समाधि का मूल्य भी कम हो गया, और इसलिए हो गया कि वह परिभाषा बेजान बन गई, प्राणहीन बन गई, अनुभव शून्य बन गई। लगता है धर्म का बहुत सारा उपदेश आज अनुभवहीन हो रहा है। धर्म का उपदेश करने वाला यदि स्वयं अनुभव करता है और अनुभव की वाणी में बोलता है, तब तो एक वाणी प्राणवान बनती है और बड़ी सार्थक होती है। किंतु बोलने वाला स्वयं अनुभव से खाली होता है, अनुभव शून्य होता है, तो अनुभवहीन बात मात्र शब्दों का प्रपंच रह जाता है, शब्दों का माया जाल सा बिछ जाता है, पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता। एक प्रबुद्ध व्यक्ति धर्मस्थान में गया, प्रवचन सुना और घर पर आया। आकर और उसने एक पत्र लिखा कि पूज्य प्रवचनकार, मैंने आज आपका अनुभवहीन प्रवचन सुना और आपके प्रवचन का एक एक शब्द मेरी पुस्तक में है, इसलिए यह पुस्तक मैं आपकी सेवा में उपहित कर रहा हूं, आपको भेंट कर रहा हूं। पुस्तक भेज दी। सामने आया, पत्र पढ़ा और पुस्तक को खोला तो शब्दकोश था कि आपके उपदेश का प्रत्येक शब्द इसमें विद्यमान है, मेरी पुस्तक में विद्यमान है। सचमुच ऐसा ही व्यंग जीवन में होता है कि जब अनुभव नहीं होता और कोरी शाब्दिक वाणी दोहराई जाती है तो उसका प्रत्येक शब्द शब्दकोश में मिल जाता है, किंतु जीवन में नहीं मिलता। न कहने वाले के जीवन में मिलता और न सुनने वाले के जीवन में वह प्राप्त होता, कुछ भी नहीं होता। केवल कहने वाला भी शब्दकोश को दोहरा देता है और सुनने वाला भी शब्दकोश को सुन लेता है। प्रश्न है अनुभव का। परिभाषा कोई उलझन नहीं,
समाधि का मतलब है भीतर में जागना। जो व्यक्ति भीतर में जागना शुरू कर देता है उसके जीवन में समाधि घटित हो जाती है। और जो भीतर में जागना शुरू नहीं करता, केवल बाहर ही बाहर में जागता है, वह कभी समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकता। शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श और भाव, इन 6 विषयों में जीने वाला बाहर में जीता है। बाह्य जगत का मतलब ये 6 शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श और भाव, मन के भाव, क्रोध, अभिमान, कपट, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सारे भाव, इन 6 विषयों में जीने वाला बाहर में जीता है। और इनसे परे हटकर जो जीना शुरू करता है वह भीतर में जीता है, भीतर में जागता है। जब व्यक्ति भीतर में जागना शुरू कर देता है तो जीवन में समाधि अपने आप उतर जाती है। समाधि का मतलब है भीतर में जागना, भीतर में जीना। असमाधि और अशांति का अर्थ है बाहर में जीना, बाहर के प्रति जागना। मनुष्य सहज ही बाहर के प्रति जागरूक होता है, क्योंकि बड़ा आकर्षण है। बाहर में जितना आकर्षण है भीतर में उतना आकर्षण है नहीं, है तो बहुत, किंतु हम परिचित नहीं है। समाधि का मतलब है भीतर से परिचित होना, अपने आप से परिचित होना। जब मनुष्य अपने आप से परिचित होना शुरू करता है और परिचित हो जाता है तो भीतर में जीना उसके लिए जरा कठिन बन जाता है, बाहर में जीना कठिन बन जाता है। बाहर में जीता है तो भी केवल एक साक्षी के साथ जीता है, तटस्थता के साथ जीता है, किंतु वह आकर्षण नहीं रहता जो पहले होता है। आकर्षण की दिशा बदल जाती है, नया आयाम खुल जाता है। जब तक जीवन में समाधि नहीं होती, आदमी 2 आयामों में जीता है, एक प्रियता का आयाम और एक अप्रियता का आयाम, एक राग का आयाम और एक द्वेष का आयाम। उसका जीवन 2 आयामों में होता है और सारा जीवन उन्हीं में चलता है। जब आदमी भीतर में जागना शुरू करता है, भीतर का परिचय उपलब्ध होता है, तो एक तीसरा आयाम खुलता है। तीसरा आयाम वह है समता, वीतरागता, यह संयम। यह तीसरा आयाम है जीवन का। तो जब इस तीसरे आयाम पर जीना शुरू करता है तो जीवन में समाधि अपने आप उतर जाती है। सारे लोग या राग में जीते हैं या द्वेष में जीते हैं, या प्रियता में जीते हैं या अप्रियता में जीते हैं। इस तीसरे आयाम का बहुत कम अवसर आता है, सामायिक करने का बहुत कम अवसर आता है। सामायिक कहाँ उपलब्ध होती है? बहुत समस्या है सामायिक का उपलब्ध होना। जैन लोग सामायिक करते हैं और बहुत परंपरा है सामायिक करने की। मुनि भी सामायिक करते हैं। मुनि का दीर्घकालीन सामायिक होता है और श्रावक का अल्पकालीन सामायिक होता है। सामायिक करने वाला समाधि में रहता है। यह हो नहीं सकता कि सामायिक करे और असमाधि में रहे, मन की अशांति में रहे। यह कभी संभव नहीं हो सकता। जब सामायिक होगा, समता का जीवन में अवतरण होगा, तो समाधि अपने आप होगी। सामायिक, समता, संयम और समाधि कोई 2 नहीं है, सब पर्यायवाची हैं, एक अर्थ वाले शब्द हैं सारे के सारे, सब एक अर्थ के हैं। किंतु समता का अवतरण तब होता है
जब हमारी प्रियता और अप्रियता की ग्रंथि खुलती है, राग और द्वेष की ग्रंथि खुलती है। राग द्वेष की ग्रंथि के खुले बिना जीवन में सामायिक का अवतरण नहीं होता, सामायिक नहीं होती और समाधि भी नहीं हो सकती। ग्रंथि कैसे खुल सकती है, ग्रंथि कैसे खुले, एक बड़ा प्रश्न है। समाधि स्वयं में एक बड़ा प्रश्न है कि समाधि कैसे आए, संयम कैसे आए, उसका साधन क्या है। अनेक साधन बतलाए गए। समाधि का एक साधन है वैराग्य, समाधि का दूसरा साधन है एकाग्रता, समाधि का तीसरा साधन है प्रसन्नता। प्रसन्नता, वैराग्य, एकाग्रता और चित्त की प्रसन्नता, ये समाधि के तीन बड़े साधन हैं, तीन बड़े सोपान हैं जिन पर आरोहण कर व्यक्ति समाधि तक पहुंच सकता है। प्रश्न वहीं का वहीं, वहीं का वहीं चले, पर पैर वहीं के वहीं, वहीं के वहीं नौका पर चढ़ा और खेना शुरू किया, नौका को खेना शुरू किया, घंटों तक खेता चला गया, खेता चला गया। सोचा कि अब तो तट पर पहुंच गया हूंगा। काफी लंबा चौड़ा मार्ग था नदी का। थोड़ा प्रकाश हुआ और देखा तो लगा कि तट आ गया। उतरा, उतरकर देखा तो जिस किनारे पर खड़ा था उसी किनारे पर खड़ा है। घंटों तक नैया को खेया और पहुंचा नहीं, अभी इसी किनारे पर खड़ा है, कैसे हुआ? ध्यान दिया, देखा तो नौका को बांध रखा था, रस्से को खोला ही नहीं। खेता चला गया पर रस्से को अभी खोला ही नहीं। हमारे जीवन में लगभग ऐसी घटनाएं घटित होती हैं कि नौका को खेते चले जाते हैं, खेते चले जाते हैं, पर जिस रस्से से बंधे हुए हैं उस रस्से को खोलना ही भूल जाते हैं। आखिर वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, वहीं के वहीं। प्रश्न वहीं का वहीं रहा कि वैराग्य से समाधि घटित होती है, एकाग्रता से समाधि घटित होती है और चित्त की प्रसन्नता से समाधि घटित होती है। पर मूल प्रश्न है वैराग्य कैसे आए, ये राग कैसे मिटे, पदार्थ के प्रति होने वाला राग कम कैसे हो और वैराग्य कैसे बढ़े, ये मन की चंचलता कैसे मिटे और एकाग्रता कैसे विकसित हो, ये संवेग कषाय कैसे कम हो और चित्त की प्रसन्नता कैसे बढ़े। ये प्रश्न तद्वत यथावत मूल के मूल स्थान पर रह जाता है, खूंटा वहीं का वहीं गड़ा हुआ। हमें इस पर विचार करना है। तो पुराने आचार्यों की भाषा में कहूं, इन सब का साधन होगा श्वास नियंत्रण। श्वास नियंत्रण, जिस व्यक्ति ने श्वास पर नियंत्रण पाना सीख लिया उसमें वैराग्य भी फलित होगा, उसमें एकाग्रता भी फलित होगी और उसमें चित्त की प्रसन्नता भी फलित होगी। जिसने श्वास पर नियंत्रण करना नहीं सीखा, ये तीनों चीजें भी वहां फलित नहीं हो। समाधि की चर्चा पुरानी भाषा में मैंने की और अब मैं आज मनोविज्ञान के संदर्भ में भी इस पर कुछ विचार कर लेना चाहता हूं कि जब तक संवेदन पर नियंत्रण नहीं होता, विचार पर नियंत्रण नहीं होता, संवेग पर नियंत्रण नहीं होता, यानी हमारा जो एक ये इमोशन और पैशन है उन पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक समाधि घटित नहीं हो सकती।
जरूरी है संवेदन पर नियंत्रण, विचार पर नियंत्रण और संवेग पर नियंत्रण, यानी कसाय पर नियंत्रण। तब समाधि की घटना घटित हो। वहां भी यही प्रश्न है कि संवेदन पर नियंत्रण कैसे हो। प्रश्न तो वही है, नियंत्रण कैसे हो। पुरानी भाषा और नई भाषा को तोले तो संवेदन नियंत्रण को वैराग्य कहा जा सकता है, कोई अंतर नहीं। संवेदन का नियंत्रण वैराग्य है, विचार का नियंत्रण एकाग्रता है और संवेग का नियंत्रण चित्त की प्रसन्नता है। प्रश्न है कैसे हो, वही मूल प्रश्न, उस पर विचार करें। तो संवेदन का संबंध है हमारी इंद्रियों से, यानी मस्तिष्क से। मस्तिष्क में सारे संवेदन के केंद्र हैं। आंख देखती है, पर आंख के संवेदन का केंद्र आंख के पास नहीं है, वह मस्तिष्क में है। जीभ स्वाद लेती है, किंतु उसका संवेदन केंद्र मस्तिष्क में है। तो सारे संवेदन केंद्र हैं मस्तिष्क में। हमें ध्यान देना होगा कि दो पर नियंत्रण पाना जरूरी है। जीभ पर नियंत्रण पाने की कोई जरूरत नहीं, आंख पर नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं है, कान पर नियंत्रण करने की कोई जरूरत नहीं है। इन इंद्रियों पर नियंत्रण करने की जरूरत नहीं, जरूरत है मस्तिष्क और मेरुदंड पर नियंत्रण पाने की। हमारा सारा जो संचालन हो रहा है वह मस्तिष्क और मेरु के द्वारा, प्रणाली के द्वारा हो रहा है। सेरेब्रोस्पाइनल सिस्टम के द्वारा सारा यह संचालन हो रहा है। आदमी जीवित लगता है, क्या यह चमड़ी में जीवन है, क्या इन हड्डियों में जीवन है? कोई जीवन नहीं है। सारा जीवन है नाड़ी संस्थान में, तंत्रिका तंत्र में। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें सारा जीवन है। जीवन है इस ग्रंथि तंत्र में, जो ग्रंथियां हैं। तो मस्तिष्क और मेरुदंड और ग्रंथियां, ये तीन हैं जिन पर हमें नियंत्रण पाना है। मस्तिष्क पर नियंत्रण होगा तो संवेदन पर अपने आप नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। मस्तिष्क पर नियंत्रण होगा तो विचार पर अपने आप नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। और मेरुदंड पर नियंत्रण होगा तो संवेग पर, कसाय पर अपने आप नियंत्रण हो जाएगा। कसाय पर नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क नहीं है। हमारे नाड़ी तंत्र के दो विभाग होते हैं, एक स्वतः चालित और दूसरा मस्तिष्क और मेरु के द्वारा चालित, यानी नाड़ी संस्थान के द्वारा चालित। दो विभाग बन जाते हैं। तो हमारी जीवन की प्रणाली जो मस्तिष्क और मेरुदंड के द्वारा चालित होती है वह स्वैच्छिक नहीं होती, स्वैच्छिक नहीं होती, किंतु हमारी बहुत सारी क्रियाएं स्वैच्छिक होती हैं। स्वशासी या स्वतः चालित तंत्रिका तंत्र होता है, जिसके लिए आदमी को कुछ इच्छा नहीं करनी पड़ती, कुछ प्रयत्न नहीं करना पड़ता। हृदय गति कर रहा है, उसके लिए कोई भी सोचने की आपको जरूरत नहीं है। आपने भोजन किया, अपने आप पच रहा है, लीवर अपना काम कर रही है, अग्न्याशय अपना काम कर रहा है, पक्वाशय अपना काम कर रहा है। आपको कोई भी प्रयत्न करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब ऑटोमेटिकली होता चला जाता है। तो हमारे जितने आंतरिक अवयव हैं, इंटरनल ऑर्गेन्स हैं, और ये जो ग्रंथियां हैं, उनके लिए हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होती।
गुस्सा आता है, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। एड्रिनल का स्राव बढ़ा, आपको उत्तेजना आ जाएगी, गुस्सा आ जाएगा। आपको उसके लिए कोई अलग से चिंता करने की जरूरत नहीं। मधुमेह की बीमारी हुई, स्वभाव चिड़चिड़ा बन जाएगा। आपको स्वभाव चिड़चिड़ा करने के लिए किसी विद्यालय में जाने की कोई जरूरत नहीं है, और न सोचने की जरूरत है, न कोई ध्यान करने की जरूरत है कि मेरा स्वभाव चिड़चिड़ा बने। कोई प्रयत्न की जरूरत नहीं है, अपने आप हो जाएगा, अपने आप होने वाली घटना है। तो हमारी नाड़ी संस्थान में तंत्र की कुछ प्रवृत्तियां ऐसी है जो स्वतः संचालित होती है, और कुछ मस्तिष्क और मेरुदंड के द्वारा शासित होती है। हाथ उठाना है तो आपकी इच्छा होगी तो हाथ उठेगा, इच्छा नहीं होगी तो हाथ नहीं उठेगा। बोलना है, इच्छा होगी तो आप बोल पाएंगे, इच्छा नहीं होगी तो आप नहीं बोल पाएंगे। आपको चलना है, आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप चलें या न चलें। आपको बैठना है तो इच्छा पर निर्भर है कि धूप में जाकर बैठें या छाह में आकर बैठें। आपकी सारी इच्छा पर निर्भर है। तो ये हमारी सारी ऐच्छिक प्रवृत्तियां होती हैं, और ये मस्तिष्क और मेरुतंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है। किंतु हमारा जो अंतर कार्य है, आंतरिक अवयवों का होने वाला और ग्रंथियों का कार्य, वह होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा। मेरुदंड के पास दोनों ओर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो अनुकंपी और सहानुकंपी, ये दो प्रकार की तंत्रिकाओं का गुच्छा बना हुआ है। वहां से यह संचालित होता है, जहां मस्तिष्क का कोई विशेष उपयोग नहीं है और मेरुदंड का भी नहीं है। तो यह सारा कार्य होता है इसके द्वारा, किंतु संबंध सारा जुड़ा हुआ है। हम नियंत्रण करना चाहे संवेदन का, हम नियंत्रण करना चाहे विचार का, और नियंत्रण करना चाहे संवेगों का, किंतु तब तक नियंत्रण संभव नहीं होता जब तक हमारी आंतरिक क्रियाओं में परिवर्तन न हो जाए। व्यक्ति को संचालित करते हैं जीव आंतरिक रसायन, व्यक्ति को संचालित करता है भीतर का विद्युत प्रवाह, और व्यक्ति को संचालित करता है यह तंत्रिका तंत्र। जब तक हमारे रसायन न बदल जाएं, हमारी जो एक बॉडी केमिस्ट्री है उसमें कोई परिवर्तन न हो जाए, हमारी प्राण विद्युत में, इस बायो इलेक्ट्रिसिटी में कोई परिवर्तन न हो जाए, तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता। और स्वभाव का परिवर्तन, संवेगों का परिवर्तन तो कभी संभव नहीं होता। एक आदमी बहुत प्रसन्न रहता है, एक आदमी बड़ा चिड़चिड़ा होता है, नाखुश रहता है, विषाद करता रहता है, चिंताओं का भार ढोता रहता है। क्यों करता है आखिर? कारण क्या है? यही कारण है कि भीतर के रसायन इसी प्रकार के बनते हैं। हमारी ये ग्रंथियां, जिनको योग की भाषा में चक्र कहा गया, हमारी ये ग्रंथियां, जिनको आपके प्रेक्षा ध्यान की भाषा में चैतन्य केंद्र कहा जाता है, इनके स्राव जब तक नहीं बदलते तब तक बहुत समाधि की बात नहीं की जा सकती। क्रोध आता है, केवल उद्दीपनों से नहीं आता, निमित्तों से नहीं आता, बाहरी घटनाओं से नहीं आता। 1000 प्रतिकूल घटना होने पर भी एक व्यक्ति को गुस्सा नहीं आता, और एक व्यक्ति के सामने कोई साधारण सी घटना होती है और गुस्सा इतना आता है कि आचार्य भिक्षु की भाषा में कहूं तो जैसे भाड़ में से कोई चना उछला हो, इतना भयंकर गुस्सा आ जाता है। उद्दीपन तो समान नहीं है। इतना परिवर्तन क्यों हुआ?
इसलिए हुआ। स्थानांग सूत्र में क्रोध के 4 कारण बतलाए, उनमें एक चौथा कारण है बहुत महत्वपूर्ण है। 3 कारण तो सामान्य जो हर व्यक्ति के सामने आते, चौथा कारण बतलाया कि आय पैठिये कोहे, आत्म प्रतिष्ठित क्रोध है। क्रोध वह क्रोध जिसका कोई बाहरी कारण नहीं है, आत्म प्रतिष्ठित है, केवल भीतर में ही क्रोध पैदा हुआ। इस तथ्य को समझने में बड़ी कठिनाई होती थी। भला बिना निमित्त के क्रोध कैसे हो सकता है, बिना उद्दीपन के क्रोध कैसे उद्दीप्त हो सकता है। कोई बाहर का संबंध नहीं, संबंध ही नहीं तो क्रोध कैसे होगा, कैसे आएगा, बात संभव नहीं लगती। किंतु इस शरीर शास्त्रीय और मानस शास्त्रीय अध्ययन के पश्चात लगता है कि बहुत बड़े सत्य की उद्घोषणा थी वे आत्म प्रतिष्ठित क्रोध। बाहर का कोई निमित्त नहीं, कोई हेतु नहीं, किंतु ग्रंथि का स्राव बदल गया और एड्रीनेलिन की मात्रा इतनी ज्यादा बढ़ गई, बिना किसी निमित्त के आदमी गुस्से से भर जाता है, बिना किसी निमित्त के आदमी दुख से भर जाता है, चिंता से भर जाता है, घृणा से भर जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है। निमित्त होने पर तो बात समझ में आती है कि एक आदमी निमित्त के कारण ईर्ष्या करता है, दुख पाता है। बाहर में बहुत निमित्त होते हैं और जब बाहर का निमित्त मिलता है तो भीतर का स्राव उद्दीप्त होता है और आदमी ईर्ष्या से भर जाता है। बड़ा प्रसन्न रहता था एक आदमी, बहुत प्रसन्न रहता था, कोई चिंता नहीं थी। यकायक ऐसा हुआ कि कुछ महीनों में बड़ा दुखी रहने लग गया। मित्र मिले, बोले, अरे भाई क्या हो गया, तुम तो सदा खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाले, सदा बहार आदमी थे, अब क्या हो गया, बहुत दुखी लगते हो, क्या हुआ। अरे भाई और तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, किंतु मेरे समूचे मोहल्ले में मेरा मकान सबसे ऊंचा था, सबसे बड़ा था, मैं बड़ा खुश था। पता नहीं इस अभागे पड़ोसी ने इतना ऊंचा मकान बना लिया और मुझसे बड़ा मकान बना लिया, बस उसी दिन से मैं तो बड़ा दुखी रहने लग गया। क्या हुआ, एक निमित्त मिला, एक उद्दीपन मिला, ईर्ष्या जागी और दुखी रहने लग गया। बाहर के हजारों हजारों निमित्त आदमी को जीवन में मिलते रहते हैं और हमारे भाव बदलते रहते हैं, कभी सुखी, कभी दुखी, कभी क्रोध से भरा, कभी अभिमान से भरा, कभी घृणा से भरा, कभी कुछ से भरा। फिर हम कैसे समाधि की बात करेंगे। सारी घटनाएं हमारे जीवन को असमाधि में डालने वाली है। ये सारी घटनाएं हमारे मन को बेचैन बनाने वाली और अशांत बनाने वाली हैं। कैसे समाधि की बात करें, कैसे मन की शांति की बात करें और कैसे सुख की बात करें। किंतु इन निमित्तों को भी छोड़ें, उद्दीपनों को भी छोड़ें। केवल निमित्तों से बचना, उद्दीपनों से बचना समाधि के लिए पर्याप्त नहीं है। एक हेतु तो निश्चित है, निश्चित है कि उद्दीपनों से भी बचा जाए, निमित्तों से बचा जाए, लड़ाई पैदा करने वाले तत्वों से बचा जाए, बुराई पैदा करने वाले तत्वों से बचा जाए। निमित्तों से बचना भी बहुत समझदारी की बात है, कम समझदारी नहीं है, किंतु पूरी समझदारी की बात में। केवल निमित्तों से बचकर और आप बच नहीं सकते, कहां तक बच पाएंगे। आखिर जो परिवर्तन होना चाहिए भीतर में, वह परिवर्तन नहीं हुआ तो निमित्तों से बचने पर भी क्या हुआ। चूहा कितना ही निमित्तों से बचे, किंतु जिस क्षण में बिल्ली सामने आ गई
उसके लिए तो जीवन मौत का प्रश्न बन जाए। आदमी कितना ही निमित्तों से बचे और सामने वह घटना आई और स्थिति वही बन जाएगी। निमित्तों से बचने वाला कहां तक पहुंच पाता है? 10 वर्ष निमित्तों से बचा और एक दिन सामने निमित्त आया, जहां का तहां वही घटना घटित हो गई। केवल निमित्तों से बचना पर्याप्त नहीं है। अच्छा तो है पर पर्याप्त नहीं है। ब्रह्मचारी के लिए कहा गया कि निमित्तों से बचे, स्त्री का संसर्ग न करे, स्त्री पुरुष का संसर्ग न करे, शब्द रूप रस गंध स्पर्श से बचे, प्रिय भोजन से बचे, कुतूहल से बचे, बहुत सारे निमित्तों से बचे। एक पूरी सूची बनाई गई निमित्तों से बचने की, बनाई गई। निमित्तों से बचा पर भीतर का परिवर्तन नहीं किया, कोई रास्ता नहीं मिला, बचता रहा। प्रसंग आया और निमित्त आया, निमित्तों से बचने की सारी कहानी समाप्त हो गई और ठीक उसी स्थिति में चला गया जिस स्थिति में पहले था। जिस स्थिति में था वहीं का वहीं उसी बिंदु पर पहुंच गया। आपने सुना होगा कि स्थूलिभद्र की जब आचार्य ने प्रशंसा की तो साथी मुनि के मन में ईर्ष्या जाग गई। ये क्या, मैं सिंह की गुफा में रहकर आया हूं, मेरी कोई प्रशंसा नहीं। कितना भयानक स्थान था जहां की मरण का प्रश्न था, कोई बात नहीं। और स्थूलिभद्र कोसा वेश्या के घर में रहा, प्रिय भोजन किया, कोई तपस्या नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बड़े आराम से रहा। इतना सुंदर भवन, सुंदर स्थान, सारी सुविधाएं। और आचार्य ने इतनी प्रशंसा की कि दुष्कर तम करने वाले प्रिय शिष्य तुम आओ। सब जगह पक्षपात चलता है। आचार्य के मन में भी पक्षपात है। स्थूलिभद्र एक प्रधानमंत्री का पुत्र है, बड़े घराने का है। आचार्य ने पक्षपात किया, मेरी ओर ध्यान नहीं दिया। ईर्ष्या का भाव जाग गया, आया और प्रार्थना की कि मैं कोसा के घर चतुर्मास के लिए जाऊं। आचार्य ने बहुत समझाया, नहीं माना। आखिर गया, निमित्तों से बचता रहा, किंतु निमित्त मिला और क्या बीता, लंबी कहानी में नहीं जाऊंगा। क्या बीता आप लोग शायद जानते ही होंगे कि विचलित हो गया और वेश्या ने रत्न कंबल मंगाई लाने के लिए चौमासे में नेपाल में गया, ठीक नेपाल तक पहुंचा। तो केवल निमित्तों से बचना पर्याप्त नहीं होता, समाधि के लिए बहुत अपर्याप्त होता है। दोनों ओर से परिवर्तन होना चाहिए। बाहर से निमित्तों से बचें और भीतर में ग्रंथियों के स्रावों को बदलें, कर्म के विपाकों को बदलें। कर्म का विपाक होता है ग्रंथियों के माध्यम से। इसकी थोड़ी शरीर शास्त्रीय और मानस शास्त्रीय व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता। हमारा स्थूल शरीर और स्थूल शरीर से आगे एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, और उससे आगे है अति सूक्ष्म शरीर, जिसे जैन परिभाषा में औदारिक शरीर, तेजस शरीर और कर्म शरीर कहा जाता है। हमारे भावों पर नियंत्रण करता है ये तेजस शरीर, और तेजस शरीर पर नियंत्रण करता है कर्म शरीर। तो तेजस शरीर भावों पर नियंत्रण करता है और वे स्थूल शरीर में नियंत्रण करता है मस्तिष्क के एक हिस्से पर, जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। मस्तिष्क के कई भाग हैं, उनमें
एक हिस्से का नाम है हाइपोथैलेमस, अधश्चेतक मन। उस पर तेजस शरीर का नियंत्रण है। हमारे शरीर में तापमान कितना रहना चाहिए, हमारे शरीर की जो चयापचयन की प्रक्रिया है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है, हमारे शरीर में भूख और नींद के जो नियंत्रण केंद्र हैं, वे सारे के सारे इस हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में हैं। तेजस शरीर का नियंत्रण होता है और हाइपोथैलेमस का नियंत्रण है इस स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण है हमारे ग्रंथि संस्थान पर। एक पूरी श्रृंखला जुड़ी हुई है। हमारे आंतरिक स्रावों को बदलने के लिए, भीतरी परिवर्तन के लिए एक पूरी प्रक्रिया चलती है कि जब लेश्या बदलती है, तेजोलेश्या, पद्मलेश्या और शुक्ललेश्या के भाव मन में आते हैं, तो तेजस शरीर के द्वारा ऐसे स्राव निकलते हैं, ऐसे स्राव, और वे स्राव हमारी ग्रंथियों में आते हैं। हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक बहिस्रावी ग्रंथियां, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिस्रावी ग्रंथियों का स्राव बाहर जाता है, जैसे लीवर एक बहिस्रावी ग्रंथि है, उसमें से पित्त निकलता है, एक रस निकलता है और वह भोजन के पाचन में सहयोग करता है। किंतु ये जो ग्रंथियां, जिन चैतन्य केंद्रों पर आपने ध्यान किया था, वे ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां जिनका स्राव शरीर में बाहर नहीं निकलता, सीधा रक्त के साथ मिल जाता है और सीधा अपना प्रभाव डालता है। उन ग्रंथियों के स्राव, उन ग्रंथियों के रस हमारे सारे स्वभाव को प्रभावित करते हैं। व्यक्ति का कैसा स्वभाव होगा, क्रोधी है, शांत है, ईर्ष्यालु है या प्रसन्न है, चिड़चिड़ा है या खुश रहता है, ये सारी बातें अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव पर निर्भर है। जैसा स्राव होगा वैसा व्यक्ति का स्वभाव निर्मित होगा, वैसा व्यक्ति बनेगा। इन स्रावों को बदले बिना संवेग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता, स्वभाव को नहीं बदला जा सकता, कभी नहीं बदला जा सकता। आपकी कंठमणि, थायराइड ग्लैंड यदि गड़बड़ में है तो क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी और भी वृत्तियां बढ़ जाएंगी, और वह ग्रंथि इस उपवृक्क ग्रंथि को, एड्रिनल को प्रभावित करेगी, उत्तेजनाएं बढ़ जाएगी, गोनेड्स को प्रभावित करेगी, काम ग्रंथि को, तो काम बढ़ जाएगा, वासना बढ़ जाएगी। हम भीतर में नियंत्रण पाने का प्रयत्न करें, भीतरी परिवर्तन का अभ्यास करें। हमें बदलना है, भीतर में बदलना है। बाहर में तो बचना है, भीतर में बदलना है। तो भीतर में इन जीव रसायनों को बदलना है। ये ग्रंथियों के स्राव, ये हमारे जैविक रसायन हैं, इन रसायनों को बदलना है। विद्युत के प्रवाह को बदलना है, वह भी हमारे स्वभाव को, चरित्र को प्रभावित करता है कि किस प्रकार का विद्युत प्रवाह और प्राण धारा है, उसे बदलना है। इन दोनों को बदलने के लिए यह ध्यान जरूरी है, एकाग्रता जरूरी है, संयम जरूरी है, श्वास का नियंत्रण जरूरी है। इन सब को बदलने की पहली प्रक्रिया होगी श्वास नियंत्रण से। जब हमने श्वास पर नियंत्रण पाना सीख लिया, जब 1 मिनट में 18-17 श्वास लेते हैं और नियंत्रण पाना सीख लिया, श्वास की संख्या को घटा दिया, 1 मिनट में 8,
6, 4, 2, 1 श्वास करना शुरू कर दिया तो उसका प्रभाव हमारे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर होगा। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर जैसे जैसे श्वास का नियंत्रण होगा और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की गति में भी परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। श्वास का संबंध दोनों से है। श्वास का संबंध ऐच्छिक भी है और श्वास अनैच्छिक भी है। श्वास अपने आप चलता है, आपको श्वास के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आप नींद में सोते होते हैं तो भी आपका श्वास चलता है, श्वास बराबर चलता रहता है। इसीलिए श्वास को बेचारा कहते हैं लोग, बेचारा श्वास। बेचारा, अगर आप पर कोई रोब जमा सके तब तो वह बेचारा नहीं हो सकता था, पर बेचारा आता ही रहता है। आप सोए रहते हैं तो भी आता रहता है। तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात, एक बेचारो श्वास है आत जात दिन रात। गरीब की और कोई नहीं पूछता, एक बेचारा श्वास है जो कभी नहीं छोड़ता, आता रहता है। गरीब को भी आता रहता है। आप ये न माने कि धनवानों को भी श्वास आता है, गरीबों को भी श्वास आता रहता है। इसीलिए श्वास को बेचारा कह दिया गया। अपने आप आता रहता है, अनैच्छिक प्रवृत्ति है, किंतु साथ साथ में श्वास ऐच्छिक प्रवृत्ति भी है। अगर आप चाहें तो श्वास को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो श्वास को मंद कर सकते हैं, तीव्र कर सकते हैं, और आप चाहें तो श्वास को बिल्कुल रोक सकते हैं, श्वास का संयम कर सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं और लंबे समय तक कर सकते हैं। लंबे समय तक, दीर्घ काल तक श्वास को रोका जा सकता है और अश्वास की स्थिति में रहा जा सकता है। तो यह श्वास दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ा हुआ है। श्वास ऐच्छिक प्रवृत्ति भी है और श्वास अनैच्छिक प्रवृत्ति भी है। जब हम श्वास पर नियंत्रण शुरू करते हैं तो जैसे जैसे श्वास पर नियंत्रण बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी स्वचालित जो नाड़ी संस्थान की प्रवृत्तियां हैं उनमें भी परिवर्तन होता चला जाएगा। आपने सबसे पहले प्रेक्षा ध्यान का जब अभ्यास शुरू किया, श्वास संयम के साथ शुरू किया। दीर्घ श्वास प्रेक्षा का अभ्यास किया कि श्वास को लंबा करें, दीर्घ करें, श्वास की संख्या को घटाएं। श्वास की संख्या को घटाने का अर्थ शायद उतना नहीं समझा होगा जो कि अब समझ रहे हैं। इसका मूल्यांकन नहीं किया होगा जो कि अब कर रहे हैं। बहुत बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दीर्घ श्वास, मंद श्वास या सूक्ष्म श्वास। यानी श्वास की क्रिया को बदलने का मतलब है कि समूचे व्यक्तित्व की धारा को बदल देना। समूचे व्यक्तित्व की धारा को बदलना है। जो व्यक्ति श्वास को बदलना नहीं जानता वह व्यक्तित्व की धारा को भी बदलना नहीं जानता। वह व्यक्तित्व के परिवर्तन को, रहस्य को भी नहीं जानता। जिसने यह रहस्य खोजा कि श्वास परिवर्तन के द्वारा समूचे जीवन को बदला जा सकता है, समूचे व्यक्तित्व को बदला जा सकता है, मैं मानता हूं कि अध्यात्म के क्षेत्र में वह व्यक्ति सबसे बड़ा वैज्ञानिक व्यक्ति था, सबसे बड़ा संत था और खोजी था जिसने इतने बड़े सत्य का उद्घाटन किया। जो व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर देते हैं और श्वास पर नियंत्रण पाना नहीं जानते वे कभी सफल नहीं हो सकते। आज ही एक दंपति आया, बहन ने कहा मैं ध्यान करती हूं पर होता कुछ भी नहीं, बैठ जाती हूं पर होता कुछ भी नहीं है। मैंने कहा होगा भी नहीं, 10 वर्ष भी करती जाए कुछ भी नहीं होगा।
मुझे स्मरण है बीकानेर की घटना। हमारा प्रेक्षक ध्यान का प्रयोग चल रहा था। कई बैंकों के मैनेजर आए। एक भाई ने कहा, मैं 10 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, 10 वर्षों से ध्यान कर रहा हूं, पर अभी तक हूं वहीं जहां से शुरू किया था। पहला ही दिन चल रहा है, दूसरा दिन भी नहीं आया। अब इतना लंबा समय 10 वर्ष तक ध्यान करे और पहले दिन की अवस्था में रहे। कोई दुकानदार दुकान खोलकर बैठे और पहले दिन की 10 वर्ष बीत जाए दुकान खोले हुए और पहले दिन की स्थिति में ही बैठा रहे, तो क्या होगा आप स्वयं जानते। क्या होगा फिर? बड़ा विचित्र लगा कि 10 वर्ष जितना लंबा समय लगे, रोज 1 घंटा 2 घंटा का समय लगाए और प्रतिक्रिया यह हो कि आज भी वहीं का वहीं हूं, तो बड़ा अजीब लगा। पर एक बात के लिए साधुवाद भी देना होगा कि इतना धैर्य। हमारे कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि दूसरे दिन पूरा समझ में नहीं आता है तो तीसरे दिन घर जाने को तैयार हो जाते हैं। उस भाई को साधुवाद देना चाहिए। कितना धैर्य कि 10 वर्ष तक बराबर करता चला गया। किंतु साधुवाद के साथ साथ कुछ और भी देना चाहिए कि 10 वर्ष तक उसने ये खोजने का प्रयत्न ही नहीं किया कि बीमारी अभी वहीं की वहीं है, तो कोई उपयुक्त डॉक्टर मिलना चाहिए, कोई उपयुक्त दवा मिलनी चाहिए। प्रयत्न ही नहीं किया। मैंने कहा आप विधि क्या किस विधि से करते हैं? कि विधि कोई नहीं है। तब मैंने कहा 10 वर्ष चले गए महाशय और 50 वर्ष और बीत जाएंगे, मुड़कर देखेंगे, सिंहावलोकन करेंगे या विहंगावलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि अब भी उसी पद चिन्ह पर खड़ा हूं जहां पहला पद चिन्ह मैंने अंकित किया था। समाधि की विधि में सबसे पहला सूत्र है विधि का श्वास पर नियंत्रण। श्वास पर नियंत्रण होगा तो संवेदन पर नियंत्रण हो जाएगा। जो इंद्रियों के संवेदन केंद्र हैं मस्तिष्क में, उन पर नियंत्रण हो जाएगा। जब संवेदन केंद्रों पर नियंत्रण होगा तो विचार नियंत्रण अपने आप हो जाएगा। जो विचार का केंद्र है मस्तिष्क में, उस पर नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि विचार की चंचलता बढ़ाने वाले हैं संवेदन। संवेदन आते हैं तो वैचारिक चंचलता बढ़ती है, मन को चंचल होना पड़ता है। जब संवेदन केंद्र बंद हो जाते हैं, जब कच्चा माल मिलना बंद हो जाता है, तो फैक्ट्रियां अपने आप बंद हो जाती हैं। जरूरत नहीं अलग से चिंता करने की। कच्चा माल मिलता जाता है तब तक फैक्ट्रियां चलती हैं। जब कच्चा माल मिलना बंद हो गया या बिजली बंद हो गई, फैक्ट्रियां ठप हो गई। जब संवेदन केंद्र माल की सप्लाई नहीं करते तो विचार नियंत्रण अपने आप घटित होने लगता है। जब संवेदन नियंत्रित, विचार नियंत्रित, तो संवेग का नियंत्रण भी हो जाता है। यानी हमारे आंतरिक स्राव बदलने शुरू हो जाते हैं। जो ग्रंथियां हार्मोन्स बनाती हैं, वे हार्मोन्स भी बदलने शुरू हो जाते हैं। रसों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कर्म शास्त्र की भाषा में कर्म विपाक बदलने लग जाता है। कर्म का रस भिन्न होने लग जाता है। कर्म के 4 काम होते हैं। एक स्वभाव का निर्माण, एक काल मर्यादा का निर्माण, एक रस विपाक का निर्माण। तो ये रस विपाक का निर्माण बदल जाता है, रस बदलने शुरू हो जाते हैं, संवेग पर नियंत्रण हो जाता है। और जब
संवेदन पर, विचार पर और संवेगों पर नियंत्रण होता है, आदमी भीतर में पूरा जाग जाता है, बाहर का दरवाजा बंद होने लग जाता है और जीवन में समाधि की घटना अपने आप घट जाती। छोटा सा सूत्र है श्वास नियंत्रण, श्वास पर संयम। और अक्सर ऐसा होता है कि छोटी बात पर लोग ध्यान कम देते हैं, और जैसा कि प्रवचन में आपने कहा, जो बेचारा है जो अपने आप ही आ रहा है और अपनी मर्जी से ही आ रहा है, जो बिना बुलाए आए उसका आदर तो उतना ही होता है। लेकिन श्वास कितना कीमती है तब पता लगता है कि जब 2-4 सांस रहते हैं शेष, तब डॉक्टर को फोन होता है, पत्नी कहती है लाख लग जाए, अमेरिका से चाहे कहीं से भी किसी तरह से बचाया जाए, कैसे ही बचाया जाए। लेकिन तब क्या हो सकता है, तब कुछ घटित होने वाला नहीं होता है, तब तो केवल गिनती के ही सांस शेष रह जाते हैं। फिर भी अब तो बहुत कुछ शेष है, आपके मन में समाधि की भावना थोड़ी बहुत जागृत हुई हो और आप चाहते हैं कि किसी तरह से अपने श्वास पर संयम प्रयोग के बिना, प्रयोग के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। अभी आपने सुना और 50 मिनट तक सुना, मुझे तो लगा कि अभी मैंने बोलना ही शुरू किया है। घड़ी को देखा तो 50 मिनट हो गए। विषय टेक्निकल था, कुछ पारिभाषिक सा था। मैं भी क्या करूं, समाधि की चर्चा करनी है तो समाधि के मूल कारणों को समझे बिना हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए शरीर शास्त्रीय दृष्टि से, मानस शास्त्रीय दृष्टि से, कर्म शास्त्रीय दृष्टि से और योग शास्त्रीय दृष्टि से, इन सभी दृष्टियों से विषय को समझ जाएं तो सुविधा होती है समाधि तक पहुंचने। किंतु दूसरी बात यह है कि केवल कहा सुना इतने मात्र से भी समाधि तक पहुंच नहीं पाए। उसकी शर्त है प्रयोग और अभ्यास। पहली शर्त तो यह है कि जिसके मन में वास्तविक जिज्ञासा जाग जाए कि मुझे असमाधि से छुटकारा पाना है, मन की अशांति को कम करना है, ये तड़प हो। बिना तड़प हुए तो प्रवेश ही नहीं होगा, और बिना प्रवेश हुए मेरे पास तो कम से कम जादू ऐसा नहीं है कि डंडा घुमाऊं सब समाधि में चले जाए। ऐसा भी बहुत लोग करते हैं, हमारे बहुत सारे ध्यान कराने वाले करते हैं, पर मुझे सौभाग्य से अभी वह डंडा मिला नहीं जादू का कि घुमा दूं और लोग सब समाधि में चले जाए। हमारे अनेक आज ऐसे भगवान और योगी बैठे हैं जो बस सीधा डंडा घुमाते हैं और सब बन जाता है। अभी हम लोग दिल्ली में थे, एक दिन प्रधान सेनापति की पत्नी श्रीमती मल्होत्रा जो हमारे ध्यान में आती थी, उन्होंने कहा कि हमारे घर पर आए। हम लोग वहां गए, लगभग 2-4 घंटा वहां रहे। उनका बहुत आग्रह था। तो उनकी लड़की आई, बोली अभी बंबई से एक माताजी आई हुई है और वह कहती है कि मेरे पास आओ, 2 मिनट में समाधि में चले जाओगे, क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी कमजोरी है कि मेरे आचार्य ने न तो मुझे यह सिखाया, न मैं ये सीख पाया कि 2 मिनट में कोई ऐसा डंडा घुमाऊं कि सब समाधि में चले जाए। हमारे पास तो एक प्रक्रिया है, बता देते हैं, अगर आप करें तो जा सकते हैं, न करें तो शायद नहीं जा सकते। मेरे पास वह तो नहीं है। हम तो इसमें विश्वास करते हैं कि जिसके मन में तड़प जाग जाए, तड़प, और उस तड़प को सहारा हम दे सकते हैं। सहारा
तो थोड़ी तड़प जागी और कुछ थोड़ा प्रयोग कराया और सचमुच उसकी तड़प स्थायी बन जाएगी। उसको ऐसा रस, ऐसा आकर्षण और ऐसा आनंद आएगा कि फिर वह शायद नहीं छोड़ सकता। हमने देखा कि हमारे ध्यान शिविरों में आने वाले लोग जब से आए हैं उनका जीवन बदल गया। नहीं छोड़ पाते हैं, ध्यान को कभी नहीं छोड़ पाते। एक दिन भी कोई छूटता है तो ऐसा लगता है कि सारा दिन कुछ खोया खोया सा रहता है। सैकड़ों सैकड़ों व्यक्ति, एक दो नहीं, अनेक व्यक्ति, क्योंकि थोड़ा सा उनको सहारा मिला और उनकी जो तड़प थी आकस्मिक, वह स्थायी बन गई, स्थायी भाव बन गया। और जब स्थायी भाव बन जाता है तो वह जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। तो इस सारे परिवर्तन के लिए एक ही बात है कि थोड़ी तड़प का जागना, किसी भी निमित्त से जागे, परिचित होना, जागना और फिर प्रक्रिया में से एक बार गुजर जाना। एक बार जो 10 दिन की प्रक्रिया में से गुजर जाता है तो मुझे लगता अभी तक के जो हमारे सामने परिणाम हैं वह यह है कि 100 में से 80% लोग तो सचमुच उसमें से स्थायी बन जाते हैं। हो सकता है कि 20% में थोड़ा बहुत कमजोर भाव भी रह जाए, किंतु लगभग 80% का परिणाम अभी तक सामने है। तो हम तो यही चाहते हैं कि जिनके मन में थोड़ी सी भी यह बात जागे कि मन की अशांति से सलटना है, उसको मिटाना है और शांतिपूर्ण जीवन जीना है, उन्हें स्वयं अभ्यास करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए, प्रक्रिया में से गुजरना चाहिए। प्रश्न था कि एड्रिनल ग्रंथि को ही क्यों न निकाल दिया जाए, सारी समस्या हल हो जाए। दूसरा प्रश्न था कि ग्रंथियों के स्राव को बदलने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का या औषधियों का सहयोग क्यों न लिया जाए जिससे समस्या हल हो जाए। प्रश्न दोनों अच्छे हैं, भाषा में तो बहुत बातें अच्छी लगती, पर टॉन्सिल निकालने वाले भी जानते हैं कि कितनी कठिनाई पैदा हो जाती है। आज का एक वैज्ञानिक सिद्धांत है सामंजस्य का, इकोलॉजी, एक विज्ञान की शाखा नई विकसित हुई है, इकोलॉजी। उसका अर्थ तो यह है कि प्रकृति के एक कण को भी इधर से उधर न किया जाए। यह जंगलों को मिटाने का परिणाम हुआ है, रेगिस्तान बना है, क्योंकि इकोलॉजी के अनुसार वह काम नहीं किया गया। तो भला शरीर में कोई भी अवयव है वह निकम्मा तो नहीं है, अगर उसे निकाल दिया जाए। अगर एड्रिनल को निकाल दिया जाए तो आदमी बिल्कुल पंगु जैसा बन जाएगा, सारी प्रवृत्तियां उसकी समाप्त हो जाएगी, बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। तो यह संभव नहीं है। और ग्रंथियों के स्राव को बदलने के लिए वैज्ञानिक उपाय कुछ हैं, पर इतने अधूरे, अपर्याप्त हैं। अभी तक साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर यह स्वयं मानते हैं कि ग्रंथियों के स्राव को बदलने का ध्यान के सिवाय अभी कोई भी पर्याप्त उपाय नहीं, हमारे पास भी नहीं है। उन लोगों का भी ये सिद्धांत है कि ग्रंथियों के स्रावों को ध्यान के द्वारा ही बदला जा सकता है और उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। हमारी जैविक विद्युत को ध्यान के द्वारा बदला जा सकता है। तो अभी तक तो वे लोग भी सफल नहीं हुए हैं, इसलिए ग्रंथि को निकालने की बात भी न सोचे और वैज्ञानिक उपकरणों का या बहुत सारे जो आज ड्रग्स निकल पड़े हैं उनके उपयोग की बात भी न सोचे। सीधा और निरुपवाद और निर्बाध रास्ता है ध्यान करने का, पहले उसी की बात सोचे और क्यों जटिल समस्याओं में जाना आप पसंद करते। प्रश्न है कि ऐश्वास की स्थिति में हम जीवित कैसे रह पाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। पर आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन की जरूरत तब पड़ती है जब हम क्रिया करते हैं। अगर काम नहीं करते हैं तो ऑक्सीजन की खपत एकदम कम हो जाएगी। ध्यान करने वालों पर वैज्ञानिक परीक्षण किए गए तो जब आदमी ठीक ध्यान की स्थिति में होता है ऑक्सीजन की खपत बहुत कम हो जाती है।
कम हो जाती है और गहरी अवस्था में जाता है तो ऑक्सीजन की खपत और कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि फिर शायद बाहर से लेने की उसको जरूरत भी नहीं पड़ती। श्वास नलिका के द्वारा नहीं, भीतर में श्वास चलता रहता है। आप ये माने कितना ही कुंभक करे, समाधि की अवस्था में चला जाए, पर भीतर में जितना जरूरी है उतना श्वास चलता रहता है, आता रहता है, निकलता रहता है। किंतु फिर त्वचा के सारे छिद्र श्वास को निकालना शुरू कर देते हैं, नाक के लिए कोई जरूरत नहीं रहती। तो यह खपत वाली बात भी कोई बहुत कठिनाई वाली बात नहीं है। जिस व्यक्ति को जितनी ज्यादा प्रवृत्ति, उसको उतनी खपत की जरूरत होती है। दौड़ता है, उसे जितना ऑक्सीजन चाहिए, बैठे आदमी को उतना नहीं चाहिए। और कायोत्सर्ग की मुद्रा में लेटा है, उसे और कम ऑक्सीजन चाहिए, और कम चाहिए। जैसे जैसे प्रवृत्ति की तीव्रता होती है, वैसे वैसे श्वास की तीव्रता होती है, वैसे वैसे ऑक्सीजन की तीव्रता होती है। ये तीनों साथ साथ चलते हैं, घटते जाते हैं तो तीनों एक बिंदु पर पहुंच जाते हैं, सारी आवश्यकताएं समाप्त हो जाती हैं। अच्छा प्रश्न है, और इस पर पहले मैं चर्चा कर चुका हूं, वकील साहब नहीं थे, और फिर और भी आगे चर्चा करनी है, क्योंकि इस पर चर्चा मुझे करनी भी है अभी, कि समाधि का पहला बिंदु जिस पर चर्चा की थी वह है कि प्रियता और अप्रियता की तीव्रता को कम करना, यह समाधि का पहला बिंदु है। समाधि का मतलब यह नहीं कि एकांत में बैठकर और वनस्पति की स्थिति में चले जाए, यह समाधि का मतलब नहीं है। समाधि का मतलब है आंतरिक व्यक्तित्व का रूपांतरण, आंतरिक व्यक्तित्व का रूपांतरण, यानी वीतरागता तक पहुंचना है, बस यही समाधि का है। ये जो समाधि होती है, जड़ समाधियां लेते हैं, बैठे रह जाती हैं महीनों तक, वर्षों तक, ये एक दूसरा रूप है जिसकी चर्चा भी अब आगे करनी है। ठीक है, प्रश्न रख दिया और इस पर चर्चा करनी है। ये तो स्वयं समाधि के विषय में प्राप्त विषय भी है। हमारा समाधि का विषय है कि वीतरागता का पहला बिंदु है प्रियता और अप्रियता का जो वेग है उसको कम करना, और वहां से नई यात्रा शुरू करना, और अंतिम स्थिति में कसाय बिल्कुल समाप्त, वीतरागता जीवन में घटित हो गई, वहां तक पहुंच जाना। उसका मतलब प्रवृत्तियां नहीं रुकेगी, रोटी खाना नहीं रुकेगा, और समाधि के मध्य बिंदुओं में आपका व्यवसाय व्यापार भी नहीं रुकेगा, दुनिया की कोई प्रवृत्ति नहीं रुकेगी, सब चलेंगे। किंतु उनके साथ ये जुड़ने वाले राग द्वेष के प्रवाह हैं, वे कम होते चले जाएंगे। शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जा अरहन्ते शरणं पवज्जा सिद्धे शरणं पवज्जा साहु शरणं पवज्जा केवलिपन्नतं धम्मं